बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नोवेयर इन अफ्रीका। ये वक्त होता है सन 1948 का। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी और जर्मनी में ज्यूस लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए थे, जिसके चलते कई ज्यूइश लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। और इन्हीं में एक था वॉल्टर। वॉल्टर समझ जाता है कि हिटलर और उसकी नाज़ी सेना उसके खिलाफ है, यानी कि वो ज्यूस के खिलाफ है, और अगर जल्दी वो अपने परिवार के साथ यहाँ से नहीं निकला तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसीलिए वो कीनिया में जॉब के लिए अप्लाई करता है, जहाँ उसे एक फार्म में जॉब मिल जाता है। हालांकि पहले वो एक लॉयर था, लेकिन अब इस फार्म में काम करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे यहाँ पर इसके अलावा कोई काम नहीं मिल रहा होता और ना ही कोई दूसरा देश ज्यूस लोगों को शेल्टर दे रहा होता है, क्योंकि कोई भी हिटलर के खिलाफ नहीं जाना चाहता। और अब वॉल्टर कीनिया में आकर फार्म की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। पास ही के गांव में उसे रहने के लिए घर भी दिया जाता है, जिसके बाद वो जर्मनी अपने परिवार को लेटर लिखता है कि सब यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वॉल्टर के माता पिता और उसकी बहन वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि जर्मनी एक विकसित देश है और कीनिया बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और उसकी पत्नी और उसकी बेटी केनिया के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो वॉल्टर के पास जा रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये देश बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, जिस वजह से जानवर मारे जाते हैं। साथ ही कीनिया में बहुत मच्छर होते हैं। इसीलिए वॉल्टर ने लेटर में लिखा था कि अपने साथ एक मच्छरदानी यानी कि एक नेट भी लेकर आना, ताकि सोते समय ये अपने आप को मच्छरों से बचा सके। दरअसल वॉल्टर जब यहाँ पहुंचा था तो उसे मच्छरों के काटने की वजह से मलेरिया हो गया था, जिस वजह से उसकी जान तक जाने वाली थी। पर उसके कुक ओवर ने उसकी जड़ी बूटियों से जान बचाई। और अब वॉल्टर की पत्नी और उसकी बेटी वहां पहुंच जाते हैं जहां वॉल्टर रहता है। वॉल्टर अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होता है। उसका कुक वॉल्टर की बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। वो भी उसको देखकर बहुत खुश होती है। और अब यहाँ पर वॉल्टर अपने परिवार को पूरे गांव को दिखाने के लिए ले जाता है। दरअसल पानी की कमी की वजह से फार्म के जानवर मर रहे होते हैं, इसीलिए फार्म का ओनर वॉल्टर से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुआं खोदना होगा ताकि जानवरों को पर्याप्त पानी मिल सके। अब एक रात को वॉल्टर अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है और उस वक्त उनका जो कुक होता है वो दूर बैठा होता है। ये देखकर वॉल्टर की बेटी को बहुत अजीब लगता है। उसे नहीं पता कि काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत भेदभाव है, और क्योंकि उनका कुक ब्लैक है इसीलिए वो उनके साथ नहीं बैठ सकता। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं वॉल्टर की पत्नी को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वॉल्टर की बेटी को अपने कुक के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो दिन भर उसी के साथ बातें करती है, साथ ही यहाँ के कल्चर के बारे में नई नई बातें सीखती है। वहीं वॉल्टर को आज 6 महीने इस जगह पर हो चुके हैं, लेकिन वो पानी का कुआं खोदने में कामयाब नहीं हुआ। वॉल्टर की पत्नी को पानी भरने के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। दरअसल कीनिया में मान्यता होती है कि पानी भरने का काम घर की महिलाएं करती है, इसीलिए उनका कुक भी इस काम में उनकी मदद नहीं कर सकता। वॉल्टर की पत्नी को खुद ही पानी भरकर लाना पड़ता है। वो इस जगह पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो जर्मनी वापस जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास सारी सुविधाएं हैं, उसका परिवार वहाँ पर है। और वॉल्टर वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि जर्मनी में खतरा है। अब एक दिन जब भी लंच कर रहे होते हैं तभी गर्मी की वजह से वहाँ आसपास की झाड़ियों में आग लग जाती है, जो देखकर वॉल्टर की पत्नी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है कि यहाँ का जो जीवन है वो हमारे लिए नहीं है। यहाँ गर्मी, प्यास और मच्छरों के अलावा कुछ भी नहीं है। वॉल्टर उसे कहता है कि आज सुबह ही मैंने रेडियो पर न्यूज़ सुनी थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जर्मनी में हिटलर का ज्यूस लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। वो ज्यूस लोगों को मार रहा है, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज रहा है, साथ ही उसने उनके पूजा स्थलों को जला दिया है। माना कि यहाँ पर खाने पीने की कमी है, यहाँ पर रहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम यहाँ पर जिंदा तो हैं। और ये सुनने के बाद उसकी पत्नी भी सहम जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे यहीं पर रहना होगा। और धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ इन्हें 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद ये इस जगह पर रहने के आदी हो जाते हैं। अब इन्हें भी यहाँ पर अच्छा लगने लगता है। साथ ही वॉल्टर की बेटी की यहाँ के बच्चों के साथ दोस्ती भी हो जाती है। पहले वो उन्हें दूर से खेलते हुए देखती थी, लेकिन उनका जो कुक होता है वो उसकी उनसे भी दोस्ती करवा देता है। लेकिन अब भी उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका कुक ओवर होता है। अफ्रीका में इस वक्त अंग्रेजों का शासन था और एक दिन जब ब्रिटिशर्स की गाड़ी इनकी तरफ आती है, ओवर वॉल्टर की बेटी को
लेकर अंदर जाता है क्योंकि उसके दिल में डर होता है कहीं ये उसे अपने साथ न ले जाए, और होता भी ऐसा ही है। ब्रिटिश सोल्जर यहाँ पर आकर इन्हें कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप जर्मनी से आए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि हम जर्मनी को यानी कि हिटलर को हरा सकें। वॉल्टर उनकी बात मान जाता है। सबसे पहले वो खुद जाता है और इसके बाद वो अपने दोस्त को भिजवा कर अपने परिवार को भी बुला लेता है। लेकिन जब वॉल्टर की बेटी वहाँ से जा रही होती है तो वो अपने कुक ओवर को देखकर बहुत रोती है क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। और इसके बाद इन सब को उस जगह ले आया जाता है जहाँ पर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। यहाँ पर अलग अलग देशों के बहुत सारे लोग होते हैं और अब यहाँ से वॉल्टर को जंग में भेजा जाना है। और जब भी वॉल्टर की पत्नी को पता चलता है तो वॉल्टर के सीनियर के पास जाती है और कहती है कि वॉल्टर को फार्म का काम बहुत अच्छे से आता है, क्यों ना आप उसे किसी फार्म का काम दे दें। और वो ऑफिसर कहता है कि ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वॉल्टर को जंग में जाना ही होगा। और जब वॉल्टर की पत्नी घर में अकेली होती है तभी वहाँ पर वॉल्टर का दोस्त आता है जो उसे कुछ दिनों से जानता है। वो वॉल्टर की पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की जॉब एक फार्म में लगा सकता हूँ, मैं ऑफिसर को जानता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। वॉल्टर की पत्नी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है जिसके बाद वॉल्टर की जॉब, उसकी ड्यूटी एक फार्म में लगाई जाती है और अब वो उस फार्म में काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती, चारों तरफ बहुत हरियाली भी होती है। वॉल्टर इस जगह सेटिस्फाइड है और एक दिन वॉल्टर को उसके पिता का खत आता है जिसमें लिखा होता है कि जर्मनी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हिटलर का जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसने जर्मनी के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया है, इसीलिए अब जर्मनी से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मुझे ज़िंदगी में पहली बार जर्मनी में रहने से डर लग रहा है। और अब वॉल्टर भी अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए चिंतित है। वहीं अब अगले दिन इनका पुराना कुक ओवर भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसे पता चला होता है कि इन्हें एक कुक की जरूरत है, जिसे देखकर वॉल्टर की बेटी पत्नी बहुत खुश होते हैं। वॉल्टर की बेटी को एक बार फिर से अपना दोस्त मिल चुका है। वॉल्टर अब अपनी बेटी का एडमिशन एक स्कूल में करवा देता है जो ब्रिटिशर्स का स्कूल है, जो यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए उसे वहीं हॉस्टल में रहना होगा। उसकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज होती है, इसलिए प्रिंसिपल उसे एक बुक गिफ्ट भी करता है। वहीं वॉल्टर की पत्नी को उसकी मॉम का लेटर आता है जो बताती है कि जर्मनी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब हम सबको पोलैंड भेजा जा रहा है। ये लेटर पढ़ने के बाद वो अपनी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रात को वॉल्टर से कहती है कि मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ। वॉल्टर कहता है कि वहाँ जाना अपनी जान गंवाने के बराबर होगा, मैं नहीं चाहता कि हम वहाँ पर जाएं। वो किसी तरह से अपनी पत्नी को समझाता है। अगली सुबह यहाँ पर वॉल्टर का एक दोस्त आता है, वो उसे कहता है कि तुम यहाँ फार्म में क्या कर रहे हो, तुम्हें जर्मनी के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए ताकि हम हिटलर को हरा सकें। और अब वो तय करता है कि वो एक बार फिर से आर्मी ज्वाइन करेगा। जल्दी वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है और वो अपनी पत्नी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं यहीं फार्म का काम संभालूंगी, तुम अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए जाओ। और वो यहाँ फार्म पर रुक जाती है जबकि वॉल्टर यहाँ से निकल जाता है। वॉल्टर की पत्नी यहाँ पर ओवर के साथ फार्म का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती है। वहीं वॉल्टर की बेटी भी छुट्टियों में घर आती है जहाँ पर वो बहुत परेशान होकर अपनी मॉम से पूछती है कि हम ज्यूस क्यों हैं, सब स्कूल में मुझे चिढ़ाते और कहते हैं कि हमने भगवान के बेटे को मारा था। उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसानों ने धर्म बनाए और इसके बाद वो धर्म के लिए लड़ने लगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सब इंसान हैं और हम जर्मन्स हैं। इसके बाद ये एक मेले में जाते हैं जहाँ पर वॉल्टर की बेटी उस लड़के को देखती है जिसे वो बचपन से पसंद किया करती थी। आज भी वो उस निग्रो लड़के को पसंद करती है, इसीलिए बड़े ध्यान से वो उसे देख रही होती है। दरअसल वॉल्टर के पूरे परिवार ने अफ्रीका को अब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, इन्हें अब जर्मनी की याद नहीं आती। और 9 मई 1945 को वॉल्टर जब छुट्टी लेकर घर आता है तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि जर्मनी पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, हिटलर मर चुका है। लेकिन साथ ही वो ये बात भी बताता है कि उसके माता पिता मारे गए, उसकी बहन बच गई, लेकिन उसने एक आदमी से अब शादी कर ली है और अब वो एक बार फिर से अपनी आर्मी की ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। 1.5 साल के बाद वॉल्टर को जर्मनी से एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपको जज की पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है, आप जर्मनी वापस आ सकती हो। इस बात से वो बहुत खुश होता है। सबसे पहले वो अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि हम जर्मनी वापस जा रहे हैं। उसकी बेटी कहती है कि मैं एक ही शर्त में जर्मनी जाऊंगी, जब हम अपने कुक ओवर को भी अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन वॉल्टर इस बात को नहीं मानता और अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि आर्मी हमें वापस जर्मनी भेज रही है। उसकी पत्नी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बिना तुम ये डिसीजन नहीं ले सकते, मैं कभी भी उस देश में वापस नहीं जाना चाहूँगी जिसने हमारे माता पिता को मारा। साथ ही वो अफ्रीका से अब प्यार भी करती है और अब
इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और साल आता है 1947 का, जहां वॉल्टर एक बार फिर से अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फार्म की बातों में ज्यादा बिजी होती है। वॉल्टर समझ जाता है कि अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आएगी, इसीलिए अगले दिन वो अपना बैग पैक करता है और जाने लगता है। उसकी बेटी उसे जाने से मना करती है और कहती है कि मॉम को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन उसे पता है कि उसका जो दोस्त है उसकी पत्नी अब उसे पसंद करने लगी है, जो फार्म में उसकी हेल्प करता है, और इस बात से और भी ज्यादा नाराज होता है। इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रुकता और यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में वो देखता है कि बहुत सारे ग्रास होपर इसी तरफ बढ़ रहे हैं, जो देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ग्रास होपर पूरी तरह से फसलों को तबाह कर देते हैं और अब उससे रुका नहीं जाता, और वो यहाँ के किसानों के फार्म में उनकी फसलों को बचाने के लिए आ जाता है, जो देखकर उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसने अपना फैसला बदल लिया है। वो वॉल्टर के साथ जर्मनी जाने के लिए तैयार है। वॉल्टर अब जर्मनी की टिकट्स करवा लेता है और यहाँ से निकलने से पहले वो अपने कुकोवर के पास जाता है, जो कॉर्नर में बैठा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। वो कहता है कि मैं अब सफारी डेजर्ट पर जा रहा हूँ। हमारे धर्म में रिवाज है कि हर एक इंसान को सफारी डेजर्ट पर एक बार जाना होता है। वॉल्टर कहता है कि तुमने जो भी हमारे लिए किया हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। वो कहता है मैं भी आप लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद वॉल्टर की बेटी भी ओवर के पास जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। जब वो पहली बार इस देश में आई थी तो ओवर ही सबसे पहले उसका दोस्त था। जब ओवर ने उसे अपनी गोद में उठाया था तो उस वक्त उसे ऐसा लगा था कि उसकी जो स्किन है वो चॉकलेट से बनी हुई है, इसीलिए वो इतना डार्क है, और वो ओवर से बहुत प्यार करती है। ओवर उसी तरह से उसे एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लेता है। इसके बाद ये पूरा का पूरा परिवार ट्रेन से यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। आज ये पूरा परिवार इस देश को छोड़कर तो जा रहा है, लेकिन इनका दिल आज भी यहाँ पर है। जो प्यार इन्हें यहाँ के लोगों ने दिया वो इन्हें कभी कहीं नहीं मिला था। अगर इंसान के दिल में प्यार हो, सच्चाई हो, अच्छाई हो, तो वो किसी भी देश के लोगों को अपना बना सकता है, और यही वॉल्टर, उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने भी किया था। इसीलिए यहाँ के लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे और ये इस मिट्टी को हमेशा अपना समझते थे। इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फिल्म ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म नोवेयर इन अफ्रीका की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।